उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की पुण्यतिथि हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर्जी भी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। बता दें कि आज ही के दिन निषादों के राजा निषाद राजगृह जी की भी पुण्यतिथि है और नवरात्र भी चल रहे हैं। आज अष्टमी का दिन भी है, जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दोनों ही पुण्यतिथियों को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। सभी में खुशी की लहर नजर आई। वहीं इसी अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर्जी ने वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा कि मेरी नजर में ये फांसी का फंदा है। इस फांसी के फंदे के लिए विधानसभा और सड़क से संसद तक हम कांग्रेसी और हमारे सारे भाई इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में हम लोग चले गए हैं और ये लड़ाई हमारे सिर्फ मुस्लिम भाइयों की नहीं है। पंजाब में जो अल्पसंख्यक लोग आते हैं वहाँ हमारे पंजाबी भाई भी हैं और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं। लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि हमारा हक छीन रही है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संपत्ति रेलवे के पास और दूसरी संपत्ति मुसलमान के पास है। वहीं कहा कि कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के विरोधी दल नेता, जिन्होंने हमारे सामने बैठकर मीटिंग की और हमें सुझाव दिया कि 15 से 20 दिन सभी नेता अपनी पार्टी के कार्यालय में बैठे और कार्यकर्ताओं को जोड़ें और देखें कौन सा कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है, और जो कार्यकर्ता 2 घंटे भी नहीं दे सकता उसे अपनी कमेटी में ना रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बने तो 2 मीटिंग आपको कार्यालय में करनी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें और अगर कार्यकर्ता मीटिंग में ना आए और पार्टी में समय ना दे सके उसे पद पर ना रखें। साथ ही हमारी टीम के बीच में यदि कोई बीजेपी का आ गया है तो जो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया है उसे भी, और जो व्यक्ति आया है उसे भी पार्टी से निष्कासित कर दें। वहीं महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी ने वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा कि ये बिल नहीं है, बल्कि मुसलमानों का शोषण है। किस तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है, और हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वे मानेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज हमारे देश के और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है। निषाद राजगृह के राजा, आज उनकी पुण्यतिथि है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि चल रहे हैं और इन्हीं दिनों में निषाद राज जी ने, इनके परिवार के कुटुंबों के लोगों ने श्री राम जी को केवट पर बैठाकर नदी पार कराई, और जब उन्होंने उनको दक्षिणा देने की कोशिश की श्री राम जी ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके चरणों की रज चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो ये ऐसे महान पुरुष, दिव्य पुरुष जब हमारी धरती पर होंगे तो हमारे देश का कल्याण होगा। क्या कहना चाहेंगे जो वक्फ बोर्ड मेरी नज़र में ये फांसी का फंदा है। इस फांसी से फंदे के लिए ज़मीन से, सड़क से विधानसभा और सड़क से संसद तक हम कांग्रेस के हमारे भाई इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में हम लोग चले गए हैं और ये लड़ाई हमारे मुस्लिम भाइयों की नहीं है। पंजाब में जो अल्पसंख्यक के लोग आते हैं वहाँ हमारे पंजाबी भाई, हमारे सिख परिवार भी हैं जिनकी उसमें बफ हैं, और बहुत जगह ऐसी बफ हैं जहाँ पर आपके क्रिश्चियन भाई भी हैं। तो ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये हम लोगों का हक छीन रही है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संपत्ति रेलवे के पास है, दूसरी संपत्ति हमारे मुस्लिम भाइयों के पास है, जिसके अंदर आखिरी सवाल ये है कि आपको बनाया गया, उनको महानगर कब तक अपनी कमेटी का विस्तार करेगा, कब तक? देखिए, कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के विरोधी दल नेता, हम लोगों की 4 घंटे हम लोगों के साथ बिल्कुल आमने सामने बैठ के वार्ता की और हमारी मीटिंग ली, और हमसे ऐसे बातों को उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप 15 से 20 दिन सभी नेतागण अपनी पार्टी के कार्यालय में बैठें और कार्यकर्ताओं को जोड़ें। कोशिश ये देखें कि कौन सा कार्यकर्ता आपके पास आ रहा है। अगर वो जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए रोज़ 2 घंटे नहीं दे सकता, उसको आप अपनी कमेटी में मत रखिए। उन्होंने कहा कि हमें अगला जो सत्र 2027 में, अगर आपकी इच्छा है, आप कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2027 में हमारी सरकार बने, तो आपको कम से कम 2 मीटिंग कार्यालय में करनी है। 2 नहीं कर सकते तो 1 करनी है,
उसमें आप कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें। अगर कार्यकर्ता मीटिंग में ना आए या पार्टी में समय ना दे सके, उसको अपने पद पे मत रखिए। और जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष को ये भी दे दिया उनको कि आप अगर कोई हमारी बीच में, हमारी टीम के बीच में कोई बीजेपी का व्यक्ति आ गया है तो, और ऐसे व्यक्ति जो लाया है उसे भी और जो है उसको भी पार्टी से निष्कासित करने की। कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ताओं से विनती है, ये भतीजा हमारा हाजी जुनेद युवाओं की धड़कन है। इनके जब से ये महानगर अध्यक्ष बने हैं, बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत युवा भाई हमारे इसके साथ खड़े हैं और मेरा तो आशीर्वाद है, प्यार है मेरा। ये मेरा बेटा भी है, भतीजा भी है और हमारे हाजी कलाम कृषि, जिनको राजनीति में बहुत बड़ा तजुर्बा है, उनके बेटे हैं। तो ये मान के चले जो पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर टाइम पर नहीं आया तो उसको पार्टी से निकाल नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपसे कहा अभी 1-2 महीना, 2 मीटिंग में ना पार्टी से नहीं निकाल देंगे, पद नहीं देंगे, पद नहीं देंगे। अगर जिसकी गतिविधियां खराब हैं या हमारे कार्यालय में ऐसे लोगों को ला रहा है जो हमारे विचारों से विरोध है, उसको भी, और जो लाया है उसको भी पार्टी से निष्कासित करने के लिए एक लेटर बना के जो हमारे प्रमुख यहाँ सचिव हैं, जो हमारे संगठन के मुखिया, उनको देंगे और वो उसको निष्कासित करने का काम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी टॉप 10 में रहेगी। देखिए, आज उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन निषादों के राजा निषाद राज गिरे जी की भी पुण्यतिथि है और उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी, उनकी जीवन कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने हमेशा दलितों को, मजलूमों की, सबकी हक की लड़ाई लड़ी है और सड़क से लेकर लोकसभा तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज उनकी पुण्यतिथि है और सभी लोगों ने आज उनको पुण्यतिथि पर याद किया है। मेरे एक सवाल ये, जो बिल पास हुआ है जी, उस पर क्या नजरिया, काफी विरोध हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये बिल मुसलमानों का शोषण है। ये बिल नहीं है, ये शोषण किया जा रहा है। किस तरीके से मुसलमान को परेशान किया जाए, दबाया जाए, जो भी कर सकते हैं वो माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मान के चले कांग्रेस का भी काफी विरोध, कुछ लोग बाहर के शहर में कुछ लोग होके जा रहे हैं जी। जी, देखिए, हमारी पार्टी ने फैसला किया है इस बिल के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट, हमारी पार्टी जाएगी और जो चली गई और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो माननीय होगा।